हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम सही होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि रियल नंबर हमारा समाप्त हो चुका है। उसके सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया था आप लोगों को, जो भी चीज़ें उसमें थी। सबसे पहला था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको बता दिया था। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एप्लीकेशन, उस पर भी हम लोगों ने बात कर लिया था। उसके बाद जो आपका टॉपिक था एक प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर, वो भी था, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा सेट किए हुए सैम्पल पेपर में आए हुए रियल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन, उसको करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और एनालाइज करते हैं अपने आप को कि जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, क्या उसके अकॉर्डिंग जो सीबीएसई के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग खरा उतर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। देखिए, बोला जा रहा है कि इफ़ HCF ऑफ 420 एंड 189 इक्वल टू 21, देन व्हाट इज़ द LCM ऑफ 420 एंड 189 इज़। ये पहला क्वेश्चन है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो नंबर दिया गया है, सिंपल समझ लीजिए इसको, कि दो नंबर दिया गया है, उन दोनों नंबर का HCF 21 दिया गया है और हमको क्या फाइंड आउट करना है, LCM याद करना है। तो आपको पता है क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। यही है, दो संख्याओं का गुणनखंड हमेशा और हमेशा उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। तो देखिए यहाँ पे दोनों नंबर कौन कौन से, एक नंबर है 420, तो 420 और 189 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों का HCF आपको दिया गया था, हमसे पूछा है LCM पूछा है और HCF क्या दिया गया है, 21। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए 21 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 420 189 अपॉन 21 LCM। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 7 से, 7 3 या 21, 7 से ये कट जाएगा 60 आ गया, फिर 3 से ये कट जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 189, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 170, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 1 3, फिर लास्ट में 0, 3780 ऑप्शन नंबर सी ये हो गया। इस तरीके से सीबीएसई ने, ठीक है, क्वेश्चन को सेटअप किया है अपने सैम्पल पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। 2024 और 25 के सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने इसको सेट किया था, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं बहुत पहले ही। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कॉन्ट्रेरी मेथड। सबसे पहले लिखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, यूजिंग कॉन्ट्रेरी मेथड, यूजिंग कॉन्ट्रेरी मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जिस नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है उसको रेशनल मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट √5 is a rational number. √5 is a rational number। जब हम लोगों ने इसको रैशनल नंबर मान लिया तो √5 को A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में। वेयर कंडीशन लगाया जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया है, वेयर A एंड B आर को प्राइम
को प्राइम नंबर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो √5b इक्वल टू ये a हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5। अब मैंने बताया था यहाँ पर कि कोई भी प्राइम नंबर जब किसी भी नंबर यानी कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये डेफिनेटली 5 जो प्राइम नंबर है आपका a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक आपका फर्स्ट बन जाता है। फिर क्या बोला था मैंने कि जब 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 a को डिवाइड कर रहा है तो कुछ रिजल्ट भी देता है, मान लेते हो रिजल्ट c देता है। फिर वही प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a इक्वल टू 5c। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। फिर a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लीजिए, 5b स्क्वायर लिख दीजिए, 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर। ये 5 इसको डिवाइड कर देगा तो हम देख रहे हैं b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5c स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग c स्क्वायर इक्वल टू हो गया b स्क्वायर अपॉन 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए 5 प्राइम नंबर है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। ये आपका हो गया सेकेंड। स्टार्टिंग में मैंने a और b को क्या मान रखा था, को प्राइम नंबर होते हैं। और को प्राइम नंबर कौन कहलाते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका HCF क्या हो, सिर्फ 1 हो। लेकिन जब हम लोगों ने सॉल्व किया और देखा यहाँ पे कि 1 के अलावा 5 भी एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो a और b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एजम्पशंस था वो गलत हो गया है। जो मैंने एज्यूम किया था कि √5 इज ए रैशनल नंबर वो गलत हो गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5 डिवाइड a as well as b, but the contradict fact that a and b are co-prime number। ए और बी को मैंने क्या मान रखा था, को प्राइम नंबर मान रखा था। इसका मतलब कि ए और बी के एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। देयरफॉर आवर assumptions is wrong। Hence √5 is a irrational number। irrational number। देखिए ये मैंने आपको जब इससे पहले वाली क्लास लिया तो उसमें बता रखा था, और यही क्वेश्चन CBSE के द्वारा पूछा गया है 2024 एंड 15 अभी रिसेंट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। सैम्पल पेपर में सेट किया था। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में भी। ये सेक्शन सी या सेक्शन बी में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ऐसे ही आपको स्टेप वाइज लिखना है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से है, क्या पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन ये असर्शंस और रीजन के फॉर्म में पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है। अब तो 9th 10th छोटी ही क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वरना हमको पहली बार एक क्वेश्चन बहुत उसमें जेई मेंस के एग्ज़ाम में, जेई मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम में देखने को मिला था। अब तो थोड़ा पहले से ही क्वेश्चन को पुटअप करने लगे हैं 9th क्लास में 10th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। इन द क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट एंड रीज़न इज़ फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीज़न। इसमें बताना है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं असर्शंस और रीज़न के फॉर्म में, और दोनों बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके,
और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो जो रीज़न है क्या पहले वाले स्टेटमेंट का वो सही रीज़न है कि नहीं, यही बताना है आपको। तो हमारे पास जो दिया गया है, पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया कि बोथ असर्शंस एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शंस। बी नंबर ऑप्शन से बोथ असर्शंस एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertions. Assertions is true but reason is false. Assertions is false but reason is true. उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन दिया है assertions और reason के फॉर्म में। HCF of any two consecutive even natural number is always 2. देखिए इसमें बोला जा रहा है HCF of any two consecutive, मतलब लगातार दो नेचुरल संख्याओं का, दो सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है आपका। क्यों? इसको मैं दिखा देता हूँ। कोई भी दो इवन नंबर आप ले लीजिए, मान लेते हैं कोई भी दो इवन नंबर, सबसे छोटा 4 6 ले लेते हैं। फिर अगर इसका आप करेंगे HCF की अगर बात करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आ जाएगा 2 3, दोनों में कॉमन देखेंगे तो 2 कॉमन मिल गया इसमें भी, इसमें तो HCF क्या आ गया 2 आ गया। कोई दूसरा नंबर लेके देख लीजिए, ठीक है, 8 ले लीजिए और 10 ले लीजिए। इसका करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा और इसका करेंगे तो 2 इंटू 5। देख लीजिए इसमें भी कॉमन दोनों में देख लीजिए, HCF क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो बात तो सही है, ये जो बोल रहा है HCF ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 2, ये भी बात सही है कि जितने भी आपकी इवन नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब 2 से क्या होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट जो रीज़न लिखा है इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 2, ठीक है, सारे के सारे सम संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है, इसीलिए HCF ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2 होता है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है कि जो मतलब स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन ये जो रीज़न है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ असर्शंस एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट। इसमें ये तो गलत हो गया, इसमें बोला जा रहा है कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो बोथ असर्शंस एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करके तब उसके बाद आपको आंसर देना होता है। इस तरीके से CBSE क्वेश्चन पूछती है, बोर्ड में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, ये भी 2024 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में। फाइंड द HCF एंड LCF ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको मैं बता चुका हूँ, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है द HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85 एंड, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है सेकेंड वाला। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 480। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 480 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 0, फिर करेंगे 1 2 0, 2 6 ज़ा 12 0, 30 15 3 5, ये हो गया। तो 48 480, ये 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। फिर ये आ गया 3, फिर आ गया आपका 5। उसी तरीके से किसका करना है 720 का, इसका भी कर लेते हैं। 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से कटेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, इधर कट जाएगा, ये 18 आ जाएगा। फिर 2 9 ज़ा, फिर 45, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15, फिर 3 से 5 5, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 3 के पावर 2, फिर 5। अब हमको क्या निकालना है,
ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने लगा लिया, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको HCF और LCM इन दोनों का निकालना है। तो HCF किसका, 480 का और 720 का। HCF निकालने के लिए क्या होता है, आपको बताया हूँ मैं कि दोनों में जो कॉमन है और कौन सा टर्म लेंगे जिसका पावर क्या हो, स्मॉल हो। ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले कॉमन देखिए कौन सा है, 2 भी कॉमन मिल रहा है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर वाला टर्म, तो 2 के पावर 5। और कौन सा कॉमन मिल रहा है, 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट वाला टर्म यहाँ पे, और 5 भी ये मिल रहा है। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 3 × 5, फिर कितना आ जाएगा, 16 25 80 हो जाएगा, 240। ये आ गया आपका HCF, ये आ गया आपका HCF। और क्या निकालना है हमको, LCM निकालना है। LCM 480 का, 720 का। LCM क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। ऑल प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म को कंसीडर करेंगे, तो 2 के पावर 5 ये प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके ये वाला टर्म कंसीडर अब नहीं करेंगे क्योंकि एक बार प्राइम फैक्टर 2 को ले लिया है। फिर उसके बाद 3 के पावर 2, उसके बाद 5, ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा आंसर वो हो जाएगा 2 के पावर 32 आ जाएगा, और ये 9 और ये 5। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 32 × 45, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 45 का, 32 से कितना आएगा 45 का करेंगे तो 90 आ जाएगा आपका, और 15 1 कैरी, ये 0 1440 1440, ये आपका आ गया क्या, LCM, HCF और LCM। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके हम लोगों ने HCF और LCM जो क्वेश्चन दिया था वो लगा लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85 m - 238, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। देखिए ये सेकेंड वाला देख लीजिए अब। इसमें बोला गया है कि 85 और 238 का जो है HCF है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इनका HCF निकाल लेते हैं और उसको इसके इक्वल दिखा देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगा। उस इक्वेशन में से m की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 85 का सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, ये 5 से। फिर ये आ जाएगा 17, और 17 एक प्राइम नंबर है, डायरेक्ट 17 से कटेगा। उसके बाद इसका भी कर लेते हैं 238 का भी, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, उसके बाद 2 9 जा, फिर ये आएगा 7 से, और आ जाएगा आपका 17। तो ये हो गया आपका, यानी कि इन दोनों का अगर HCF देखें, यानी कि 85 को 5 × 17 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 238 को 2 × 7 × 70 के फॉर्म में लिख सकते हैं। HCF में दोनों का कॉमन देख लीजिए आप कि दोनों में कॉमन चीज़ क्या मिल रही है, 17। तो इन दोनों का HCF आपका आ गया 17। अब ये 17 को किस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया है। यही 17 किसके इक्वल है, 85 m - 238। तो इसको, ठीक है, इस 70 को जो HCF आया है आपका, उसको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिस HCF कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 85 m - 238। तो यहाँ से m की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं।
ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 17 + 238 = 85 m। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, 3 1 4 1 5 2, इधर आ गया 85 m। अब 255/85, 3 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया था क्वेश्चन, ठीक। तो ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन है। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज, ये यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये है x के पावर 3 और y के पावर 2, और ये है आपका x y के पावर 3। ये है, a को ऐसे लिखा जाता है और b को ऐसे लिखा जाता है, जहाँ पर x और y आपके क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो क्या आपको फाइंड करना है, HCF ऑफ a एंड b। बहुत सिंपल है, a को कैसे लिखा जाता है, x के पावर 3 और y के पावर 2, b को कैसे लिखा जाता है, x और y के पावर 3। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, HCF किस चीज़ का, a और b का। आपको पता है HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो और कॉमन होने के साथ साथ लिस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट पावर वाला टर्म कंसीडर करेंगे। तो यानी कि इन दोनों में x तो कॉमन है, लेकिन ये वाला कंसीडर करेंगे जिसका पावर सबसे कम है। फिर इन दोनों में y भी कॉमन है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर वाला टर्म यानी y²। तो HCF क्या हो गया, XY²। ये बन गया आपका HCF, यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सारे प्राइम नंबर को छोड़ देते हैं तो जितने भी नंबर बचे वो क्या हैं, कंपोजिट नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो ये बताइए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन होगा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 डिजिट का, 10 है। तो 10 का कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है। तो लिखेंगे इसको, हालांकि ये सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन है, 10 है। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नहीं, सिर्फ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है बताइए, 1 है जी नहीं, 1 को न तो कंपोजिट माना गया और नहीं तो प्राइम नंबर ही भी माना गया है। नहीं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है। उसके बाद कौन सा आता है, 2। तो 2 तो कंपोजिट नंबर होगा नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर हो गया। फिर क्या आता है, 3, 3 भी प्राइम नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा के दिया है ये भी क्वेश्चन। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है आपका। तो 10 और 4 का हमको क्या करना है, LCM निकालना है। तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2। फिर इन दोनों का 4 और 10 का क्या निकालना था हमको, LCM। यही पूछा था ना, द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो LCM कैसे हो जाएगा, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हुए हैं सबका ग्रेटेस्ट वाला टर्म। तो 2 × 2 ये × 5 कितना हो गया, 20 आ गया आंसर आपका, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो आंसर आ गया, द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 20, ठीक। इस तरीके से इसको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी 2022 और 23 के सिंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ये एसेंस और रीजन का क्वेश्चन है। और वो वाला देखिए ऊपर वाला, वो वाला भी सिंपल है, इसी तरीके से अभी मैंने जस्ट आपको बताया।
कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज ए पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसको भी यहाँ पे होगा है आपका ए बी स्क्वायर और ये होगा आपका ए क्यूब बी। तो P can be represented in the form of a b square and Q can be represented a q b। इन दोनों का क्या निकालना है? LCM। इस बार LCM पूछा है, इस बार LCM P और Q का क्या हो जाएगा? तो जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है सबका ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म कंसीडर करेंगे तो A और B में ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म ए क्यूब है, उसके बाद बी वाला टर्म बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक, उसके बाद ये असर्शंस और रीजन का क्वेश्चन आ गया, लिखते हैं असर्शंस रीजन में बोला गया है कि हाँ देखिए असर्शंस आपका है इफ़ HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2 देन द LCM ऑफ 510 एंड 92 इज़ 32,460। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं 510 और 92 का क्या ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। 510 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10, 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 3 5 जा, फिर 5 से फिर 17 से, ये आ गया इसका। फिर उसके बाद उसका भी देख लेते हैं 92 का, 2 से हो जाएगा, 2 4 जाए 2 6 जा 2 2 जा 4 23, 23 एक प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर से ही कटेगा। तो 510 इसको देख ले 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, उसके बाद 92 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। फिर इन दोनों का क्या पूछा था HCF बोला जा रहा है कि 2 है, देख लेते हैं इन दोनों का HCF क्या 2 आ रहा है। 510 और 92 का HCF अगर हम देखें तो 2 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF तो 2 हो गया है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि LCM इसका 32,480 है, तो LCM भी चेक कर लेते हैं इसका। 510 92 LCM क्या होगा, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है सबका हाईएस्ट वाला टर्म 2 के पावर 2, फिर उसके बाद 3 एक ही बार है, ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 इंटू 70 इंटू 23, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 102 और ये हो जाएगी 0 इंटू 23। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1020 का 23 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 300 3 2 जा 6 300 3 1 जा 3 200 402 06432 23406 23460, ये आपका LCM आ गया। लेकिन LCM इसमें तो बोला जा रहा है 32,460, एक्सचेंज कर दिया तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, असर्शंस ही गलत हो गया है आपका। ठीक है, और रीजन में देखिए क्या बोला गया है कि HCF ऑफ A एंड B इज मल्टीप्लाइड बाय LCM A एंड B इक्वल टू एंड, ये तो बिल्कुल सही है। ये तो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, ये तो रीजन तो सही है, लेकिन आपका असर्शंस ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो बोथ असर्शंस रीजन वाला ट्रू तो कॉन्सेप्ट ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। असर्शंस इज ट्रू ये भी गलत हो गया है आपका। ठीक है, क्योंकि असर्शंस भी गलत है, असर्शंस इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो इसमें बोला जा रहा है असर्शंस और रीजन में सबको एनालाइज करके तब जाके फाइनली आपको आंसर देना होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका
लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए कैन बी रिप्रेजेंट इनटू द फॉर्म ऑफ, ये यहाँ पर भी ये p के पावर q, q के पावर 4, उसके बाद ये यहाँ पे 2 p के पावर 2, q के पावर 3, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर इफ़ HCF ऑफ ए बी, यहाँ पे होगा p के पावर m, q के पावर n, यहाँ पर भी होगा आपका हाँ p के पावर r और यहाँ पे यस होगा, पावर में लग जाएगा आपका। देन m प्लस n एंड r प्लस s का दोनों का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये देखिए ये भी 2022 और 23 में सैम्पल CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि A कैन बी रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ पे A कैन बी रिप्रेजेंट P के पावर 3 एंड Q के पावर 4 एंड B कैन बी रिप्रेजेंट इनटू फॉर्म ऑफ P स्क्वायर और Q3, ठीक है, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर। अब इन दोनों का जो HCF है वो दिया गया है इतना एंड इतना, ठीक है। तो यहाँ से हम HCF निकाल लेते हैं पहले, HCF किसका, A और B का। तो यहाँ से HCF अगर देखें तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, उसके बाद Q3, ये HCF हो जाएगा। उसके बाद LCM देखें A और B का, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म P का Q और Q का 4, ये। बट क्वेश्चन में दिया गया है कि HCF A और B का HCF क्या है, ये तो है ही है, और फिर इसमें बताया गया है कि HCF जो है P के पावर M है और Q के पावर N है। उसके बाद जो LCM दिया गया है वो बोला जा रहा है कि P के पावर R है और Q के पावर S है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, कंपेयर करें, तो M की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, यहाँ से M की वैल्यू 2 मिल रही है और N की वैल्यू 3 मिल रही है, N की वैल्यू 3। फिर ऐसे इसको भी यहाँ से कंपेयर करें अगर हम लोग, ठीक है, P के पावर Q, Q के पावर 4 इक्वल टू क्या है, P के पावर R और Q के पावर S। तो P और Q दोनों तो बराबर है, तो R की वैल्यू 3 हो गई, R की वैल्यू 3 और S की वैल्यू S की वैल्यू 4। तो ये वैल्यू पता चली हमारे पास। अब क्या पूछा है, पूछा है M प्लस N और R प्लस S। सारी वैल्यू जब हमको पता चल गई, 2M की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3 इंटू R की वैल्यू 3 और S की वैल्यू 4, तो आराम से आ जाएगा। कितना आ जाएगी ये, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो आंसर क्या आ गया, 35। ये आ गया आपका आंसर, आंसर नंबर 6, ठीक, ये आ गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये असर्शंस और रीजन का फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट फर्स्ट, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर HCF इज 17, देन देयर LCM इज 340। तो पहले स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं, क्या स्टेटमेंट ए यानी कि असर्शन सही है कि नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना है। हम जानते हैं LCM कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है 4780, उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, उसके HCF से, तो LCM निकल जाता है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, डिवाइड करेंगे डायरेक्ट 17 से, 17 3 51 4, 17 3 6 चुका, हाँ 340, ये LCM आ गया। तो LCM 340 तो बिल्कुल सही, यानी कि आपका ये स्टेटमेंट 1 यानी कि असर्शन सही हो गया। अब स्टेटमेंट सेकेंड वाला देखते हैं, जिसमें जो कि R है, रीज़न HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। जी बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है, क्योंकि
HCF जो होता है वो LCM का हमेशा क्या होता है, फैक्टर। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ये बात तो दोनों सही है, ठीक है। लेकिन जो HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM होता है, ये जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शंस का नहीं है, क्योंकि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर HCF इज 70 देन द LCM इज इतना। तो ये तो कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल के आ रहा है ना, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड LCM। अगर वो यहाँ रीजन के फॉर्म में वो स्टेटमेंट लिखा होता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता था। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी देखने को मिल रहा है कि बोथ असर्शंस एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन CBSE सेट करती है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है, तब जाके आप पूरे के पूरे मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। अपने दिमाग को चलाना है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है CBSE। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, इसमें बता दिया गया है कि √3 इज ए इरेशनल नंबर है, तो प्रूफ करिए 5 + 2√3 इज ए इरेशनल नंबर। ये भी पूछा गया 22 और 23 में, तो इस पर तो चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले भाई यूजिंग कॉन्ट्रेरी मेथड, फिर जिस चीज़ को रैशनल माना उसको मान लेते हैं 5 + 2√3, ठीक है। अब ये सिंगल वाला नहीं है, सिंगल रूट में वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर A और B को प्राइम मानने की ज़रूरत नहीं है। इज़ अ रैशनल नंबर, अज्यूम किया कि लेट अस अज्यूम तो 5 + 2√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A/B। यहाँ पर A/B आपका प्राइम को प्राइम नहीं होगा, बल्कि A एंड B क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्या करना है इसको, अब वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस करते थे। अगर सिंगल वाला आ जाता है, √2 को इरेशनल प्रूव करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो यहाँ पर वो सारे चीज़ें नहीं करनी है हमको। बस इसको जो जो ऑलरेडी इरेशनल वाला टर्म है उसको अलग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, रूट ऐसे करते हैं, इसको अलग करते हैं A/B, ये प्लस था तो यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2√3 = A - 5B/B, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से √3 = ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा तो A - 5B/2B। आपको पता है A और B पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान रखा था, तो यहाँ पे कोई भी A और B की वैल्यू रखिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका रैशनल नंबर। और इसने ऑलरेडी बता दिया था क्वेश्चन में कि इरेशनल है, तो इरेशनल और रैशनल, ये है आपका इरेशनल, ये है इरेशनल और ये है आपका रैशनल। तो इरेशनल और रैशनल कभी आपके बराबर नहीं हो सकते, तो आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग लिखेंगे यहाँ पे, आवर एजम्पशंस, पहले ऐसे लिखे यहाँ पे एक स्टेटमेंट और, A - 5B/2B is a rational number, is a rational number, therefore our assumptions is wrong, our assumptions hence 5 + 2√3 is a rational number, sorry, irrational number।
हो गया। ये सब सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, कोई पहली बार नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सब क्वेश्चन इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बता दिया हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 112,960, देयर LCM विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। अप्लाई करके लगा लीजिए, आ जाएगा इसमें से। फिर बोला गया है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। कर देते हैं 3825 का 3825। ये सब सारे क्वेश्चन CBSE में पूछे गए हैं, CBSE के सैम्पल पेपर। इसी तरीके से CBSE बोर्ड में भी पेपर को सेटअप करती है। तो ये रियल नंबर पे क्वेश्चन थे जो CBSE के द्वारा पूछे गए थे, उसको मैं सॉल्व करवा दिया आपको। ये देख लीजिए, ये 3825, ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से देख लीजिए कटे, 5 10 18, हाँ 3 से कट जाएगा ये। फिर 3 से कटेगा है, और हाँ 3 से कट जाएगा, 3 2 जस्ट। फिर कटेगा क्या, नहीं 5 से कटेगा, फिर 5 से 17, फिर 17 से। तो ये आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस ना 3 × 3 × 5 × 5। ये तो शायद NCERT का ही क्वेश्चन डायरेक्ट है। 3 × 5 स्क्वायर × 17, ये आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ ऊपर वाला भी आप लोग कर लेंगे। द HCF ऑफ टू नंबर 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, तो फाइंड देयर LCM। वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फार्मूला कौन सा बता देता हूँ आपको। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है HCF ऑफ टू नंबर इज 18, HCF की जगह क्या लगा देंगे 18, और प्रोडक्ट यानी उन दोनों का प्रोडक्ट 12960। प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है दोनों नंबर का, तो LCM आपको फाइंड आउट करना है। इसको 18 से डिवाइड कर दीजिए, इधर LCM लिख दीजिए, ठीक है। LCM पूछा है तो जो भी होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब 2020 और 21 में ये पुराने मतलब कि सिंपल पेपर में पूछे गए हैं। एक्सप्रेस 156 एज द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके प्राइम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। गिवन दैट HCF ऑफ 90 इतना इज फाइंड द LCM, वही है जो भी बता दिया। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया गया है आपसे कि क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने आपको बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर, ठीक, यूनिकली प्रेजेंट होता है। तो वही उसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का डेफिनेशन डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए, इफ़ A एंड B आर द को प्राइम नंबर्स देन देयर फाइंड HCF। मैंने बताया था कोई भी को प्राइम नंबर उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है सब, ठीक है। प्रूव दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, अभी जस्ट बता दिया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। ये सब सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 - √3 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए दिया गया है इफ़ XY इक्वल टू 180 एंड HCF, ठीक है। दो नंबर दिए गए, दो नंबर का प्रोडक्ट 180 है, उनका HCF 3 है, तो LCM आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर XY यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, और उसका क्या दिया गया है HCF दिया गया है 3, तो LCM निकालने के लिए प्रोडक्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो LCM क्या हो जाएगा 180 अपॉन डिवाइडेड बाई HCF 60। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया 3 बेल रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट्स, ऑल 3 बेल रिंग एट 6 AM, मतलब 6 बजे सारी रिंग्स 3 रिंग्स से बजती हैं, ठीक है। इतने मिनट के अंतराल पे 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट के अंतराल पे ये एक साथ बजती हैं, और पहली बार 6 बजे बजाया गया। तो व्हेन द 3 बॉल, ठीक है, विल द रिंग्स टुगेदर नेक्स्ट, ये बताया गया है, यहाँ बेल्स रहेगा, ठीक है। तो इनका क्या करना है, सिंपली आपको
एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन में प्रीवियस में आपको करा दिया हूँ। तो 4, 7 और 14 का क्या कर लेना है, आपको एलसीएम लेना है। जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा कि उतने टाइम बाद फिर एक साथ तीनों घंटियाँ बजेंगी। तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है इसके बाद क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सीबीएसई ने क्या किया है, सेटअप किया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है, पूछी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। इसी के साथ ये चैप्टर रियल नंबर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अप्रोच करेंगे, पढ़ेंगे उसको। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एप्लीकेशन पढ़े कि किस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके हम लोग किसी भी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, द इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर। ठीक है, किस तरीके से किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ किया जाता है कंट्राडिक्शन मेथड लगा के, कंट्रेरी मेथड यूज़ करके। ठीक है, तो ये सब आपके सिलेबस में था, जिसको मैंने बता दिया। अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, बस अब इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ये जितने टॉपिक में पढ़ाया हूँ उसको पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होने वाले हैं। ठीक है, ओके, बाय।